ये भागवत एक रस है। क्या है? एक रस। जैसे आजकल कुछ लोगों में देखा है कि कई प्रकार के फल ला करके उन फलों को एक साथ इकट्ठा कर लेते हैं और एक साथ इकट्ठा करके या तो मिक्स जूस बना करके सब रसों का आनंद लेते हैं। ऐसे ही बंधुओं, ये जो भागवत है ना, ये जो भागवत है, ये भी 18 पुराण, 6 शास्त्र और हमारे जो 4 वेद हैं, उन सबका एक निचोड़ है श्रीमद् भागवत कथा। इसमें पद्म पुराण भी है, विष्णु पुराण भी है, लिंग पुराण भी है, नारद पुराण भी है, शिव पुराण भी है, रामायण भी है। इसमें सब कुछ है प्यारे। और कलयुग के मनुष्य पर इतना समय है नहीं। अगर अखंड रामायण पाठ करें तो कितना टाइम लगता है? 24 घंटे। जब लगातार बोलनी पड़ती है, चौपाई पे चौपाई, चौपाई पे चौपाई, चौपाई पे चौपाई। भागवत अकेला सबका निचोड़ है। भागवत बोले 100 साल का जीवन मिला। भागवत को जो आज के इस कलयुग में हमारे जो आज के ये कथाकार, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूं, जिस कथा को आज हम 3 घंटे में पूरी करते हैं ना, इस भागवत का एक श्लोक का उच्चारण करने में, उसका उदाहरण समझाने में 3 घंटे लग जाएंगे प्यारे। जब वृंदावन में संत बैठते हैं ना, जब संतों की बैठक होती है, तो गोपी गीत जिसके 19 श्लोक हैं, उस गोपी गीत पर, उसके गोपी गीत के एक श्लोक पर ही 1-1 महीने तक संत बोल देते, 1-1 महीने। और यहां 18,000 श्लोकों की कथा को केवल कितने दिनों में? 7 दिन में, और वो भी 3 घंटे के हिसाब से। ये 7 दिन में 3 घंटे के हिसाब से 7 दिन तो बहुत कम है, 7 साल में भी पूरी नहीं होगी 3 घंटों के हिसाब से। लेकिन कलयुग के इस प्रभाव में, रामायण में बाबा गोस्वामी तुलसीदास भी कहकर गए हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। केवल एक नाम लेने से कलयुग के भवसागर पार कर जाते हैं। और भागवत के प्रथम स्कंद में भी बोला गया है कि अगर आप भागवत का आधा श्लोक भी, पूरा श्लोक भी अगर आप अपने दिमाग में चढ़ा लोगे और जीवन भर उसका यापन करते रहोगे, उसको भजते रहोगे, तो वो आधा श्लोक भी आपको भगवत भक्ति प्राप्त करा देता है प्यारे। चाहे कुछ भी पकड़ लो, चाहे सच्चिदानंद रूपाय पकड़ो, चाहे सत्यम परम धीमहि पकड़ो, चाहे श्री कृष्णाय वयम नमः पकड़ो, एक आधा श्लोक कहीं से भी उठा लो, अगर आप पूरा नहीं बोल सकते तो। परीक्षित जी कहते हैं कि हे प्रभु, हे सुखदेव जी, कृपया करके मुझे विस्तार से बताइए कि सृष्टि की रचना कैसे होती है, ये सृष्टि का निर्माण कैसे होता है, भगवान कैसे अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। कृपया करके थोड़ा स्पष्टता से बताइए, थोड़ा स्पष्टता से बताइए। बोलो राधे 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 राधे। ऐसे ही बोलोगे? सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जी, आज जिस भगवत कथा को आप श्रवण कर रहे हो ना, ये आपके पूर्वजों की कृपा है आप पर। और इस बात को थोड़ा आप भी गौर करना। अगर आज आप यहां बैठे हो ना, एक तो तुम्हारा अच्छा कर्म, और जो दूसरा तुम यहां बैठे हो, तो तुम्हारे पूर्वजों की कोई ना कोई ऐसी एक अच्छा कार्य होगा जिसकी वजह से तुम भगवान के ज्यादा नजदीक हो। क्योंकि जो हमारे पूर्वज हमको दे के जाते हैं, वही तो हमको मिलता है। परीक्षित जी के पूर्वजों ने दिया, आज जब तो परीक्षित जी भगवान के इतने अनन्य भक्त हैं कि बंधुओं, राजा परीक्षित ने तो जन्म लेने से पहले ही भगवान का दर्शन कर लिया था। कहां पर? अपनी माता के गर्भ में। ठाकुर जी जो सुख
मां कौशल्या को नहीं दे पाए, जो सुख हमारे ठाकुर जी ने देवकी यशोदा को नहीं दिया, वो भगवान श्री श्याम सुंदर ने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा को दे दिया था। कौन सा सुख? भगवान कभी भी अपनी मां के गर्भ में नहीं जाते, वो तो उनकी एक माया का प्रभाव रहता है कि जो मां के उदर में पुत्र होने की जो झांकी झलकती रहती है। भगवान कभी जन्म नहीं लेते, वो अजन्मा है, वो तो केवल प्रकट होते हैं, उनका तो प्राकट्य होता है प्यारे। और इस बात को आप भी अपने जीवन में उतार लीजिए। जैसे रामनवमी आ रही है, उसके बाद परशुराम जी का जन्म उत्सव है, फिर हनुमान जी का जन्म उत्सव है। मैं जगह जगह देखता हूँ, लोगों की बातें भी पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, बचपन से मैं भी देखता आ रहा था। बोले हनुमान जयंती, क्या मना रहे हैं? बोले हनुमान जयंती। जयंती जानते हो किसकी मनाते हैं? जिसका जन्म हुआ हो, कोई अच्छा काम कर गया हो और जो मर गया हो। जैसे नेताओं की जयंती और बरसियां मनती हैं, लेकिन भगवान के जन्म की जयंती नहीं मनती, उनका प्राकट्य उत्सव बनता है, क्योंकि भगवान जन्म नहीं लेते, वो प्रकट होते हैं प्यारे। और हनुमान जी तो आज भी धरती पर अजर अमर हैं। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युगों के देवता हैं। तो एक सीख तो लेकर के जाना, आज के बाद हनुमान जयंती नहीं, हनुमान जी का प्राकट्य उत्सव, हनुमान जी का जन्म उत्सव बोलना। ऐसे ही भगवान श्री परशुराम के लिए भी उनका प्राकट्य और जन्म उत्सव बोलना चाहिए, जयंती नहीं बोलनी चाहिए। जयंती तो मनुष्य की मनती है, भगवान की नहीं मनती। बोलो राधे 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 राधे। मनुष्य की मनती है, भगवान की जयंती नहीं मनती। आज से जयंती नहीं, जन्म उत्सव बोलना, प्राकट्य उत्सव बोलना। यहां पर भगवान श्री श्याम सुंदर उत्तरा के गर्भ में जाकर के परीक्षित जी की रक्षा करते हैं। किसके गर्भ में जाकर के? उत्तरा के गर्भ में। देखो, जिस कुल में एक भक्त अगर जन्म ले ले तो आने वाली पीढ़ी भगत बन के उत्पन्न होती है, और अगर कोई एक कुल में राक्षस हो जाए ना, तो सारी पीढ़ी भी राक्षस बन जाती है। आज यहाँ पर परीक्षित जी के भाग का क्या कहना। और देखो, परीक्षित जी के वंश में कोई ऐसे ऐसे भक्त नहीं हुए, चाहे उनकी पिताजी हो, चाहे उनके बाबा हो, चाहे उनके परदादी और दादा हो, वो भी भगवान के अनन्य भक्त थे। यहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को बताते हैं कि तुम्हारे पूर्वज इतने बड़े भगवान के भक्त थे कि एक तो तुम्हारी ऐसी काकी थी, परदादी थी, जिसने भगवान श्री श्याम सुंदर को जो 56 भोग खाते हैं, जो मक्खन मिश्री खाते हैं, उस काकी ने तो तुम्हारे श्याम सुंदर को केला के छिलका खिला दिए थे। क्या खिला दिए थे? कौन थी? विदुरानी। विदुर जी धृतराष्ट्र और पांडु के भाई हैं, लेकिन दासी के पुत्र हैं, इसलिए वो दास बन के रहा करते थे। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जी, जब भगवान श्री श्याम सुंदर हस्तिनापुर में शांति दूत बनकर आए थे ना, कि हे दुर्योधन, तुम लड़ाई मत करो, अपने 5 भाइयों को 5 गाम दे दो, तो जानते हो, जो श्याम सुंदर आए तो हस्तिनापुर की नगरी रानी की तरह सजाई गई, फूल बिछाए गए गलियों में, बंदरवार सजाए गए, कोई महलों पे खड़ा है, कोई अटारियों पे खड़ा है, कोई दरवाजे पर हाथों में मंगल थाली लेकर खड़ा है कि आज तो हमारी नगर के, हमारी हस्तिनापुरी के भाग खुल गए कि आज हमारे श्याम सुंदर हमारी नगरी में आए हैं, चाहे शांति दूत बनकर ही आए हैं।
और दुर्योधन ने भी बढ़िया इंतजाम कर रखा था। अरे दुर्योधन ने 56 भोग तैयार कर रखे थे। अरे बढ़िया ऊंचा सिंहासन मंच लगा रखा था। बोले भैया ठाकुर जी आए हैं तो उनका भव्यता से स्वागत करूंगा, उनको 56 भोग वगैरह खिलाऊंगा। जब ठाकुर जी मेरे स्वागत को देख करके खुश हो जाएंगे और पांडवों का साथ छोड़ करके मेरा साथ देंगे। लेकिन वो अभिमानी ये नहीं जानता था कि ये धन दौलत से नहीं, ये भावना से प्रसन्न होता है। किससे? कि भावना में भाव है तो भव से बेड़ा पार है। कि भावना में भावना नहीं तो भावना बेकार है।